कांग्रेस पार्टी वो कुआं है, उस कुएं में जो भी कदम रखेगा वो बिना सांस लिए मर जाएगा। वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही बढ़ा है। जो पार्टी किसी एक जाति विशेष का राजनीति करे, उसका तुष्टीकरण करे, जब जरूरत हुआ तो रुद्राक्ष धारण कर लिए, जरूरत हुआ तो क्रॉस पहन लिए, जरूरत हुआ तो टोपी पहन लिए, तो इससे जनता जो अब है ना वो बेवकूफ नहीं। देश का युवा विकास अवश्य चाहता है, लेकिन उस विकास का भागीदार क्यों नहीं बन सकता है? जिस विकास को करने के लिए जहां पर पॉलिसी बनाई जाती है, तो इससे बेहतर अगर उस युवा को उसमें भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाए। राहुल गांधी युवा नहीं है। राहुल गांधी अब युवा बच गए हैं। ऊपर से जो कुछ कह दें, अंतरात्मा से नीतीश कुमार का मेल कभी राजद से नहीं हो सकता है। अब नीतीश कुमार 25 तक अगर बड़ी मुश्किल से खेप दें स्टेट को, उसके बाद शायद ही वो सक्रिय राजनीति में रहेंगे और जनता दल यू का कोई भविष्य नहीं। इस सौंपने का क्या राजतंत्र थोड़े ना है, लोकतंत्र है ना, जनता ना तय करेगी। लेकिन तय तो सीएम कर रहे हैं भाई। नहीं, वो अभी कहने को ना कह रहे हैं। आप जब से गए हैं तब से सुन रहे हैं 6 महीने में मुख्यमंत्री बनेंगे, 1 साल में बनेंगे, 1.5 साल में बनेंगे। वो कभी नहीं बने। हमारा दल एक दिन के लिए किसी चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं है, महज संजोग है कि बस चुनाव है, लेकिन चुनाव को दल कर ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है, बल्कि बिहार में परिवर्तन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सत्ता का 4 कुर्सी, एक पाए पे बीजेपी, दूसरे कोने पे राष्ट्रीय जनता दल रहेगी, छोटी रहे बड़ी रहे कुछ हो वही रहे जी। तीसरे कोने पे जाति की राजनीति करने वाले 5% वोट का वो है मालिक, 5% वोट के वो है मालिक, 5% वोट के वो है। कुछ भी होगा गिरते बजाते ये लोग 3 ही कोना संभालेंगे। वो जो चौथा कोना वैकेंट होगा वो युवा समृद्धि दल संभालेगा। महज 6 महीने के अंदर देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में कई नई राजनीतिक पार्टियां बनती हैं। वैसे ही एक पार्टी लॉन्च हुई करीब 1.5 महीने पहले, युवा समृद्धि दल। पटना के होटल मौर्या में एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया और जदयू में कई लोग ऐसे रहे जो नीतीश कुमार से बागी हुए, उनकी नीतियों से असहमत हुए, और वैसे ही एक समूह जो है वो इस दल का निर्माण करता है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो अमिताभ सिंह उर्फ अमित सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बिहार की राजनीति पर चर्चा करेंगे और इनके दल के बारे में भी पूछेंगे कि आखिरकार चुनाव के समय ही क्यों इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई, कितने दिन ये पार्टी चलेगी, क्या भविष्य है, क्या बिहार में कहीं कोई स्पेस नई पार्टी के लिए है या नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल तो यही है कि 3 राज्यों में अभी देखा बीजेपी जीती है, 4 राज्यों का परिणाम आया, और जदयू की तरफ से एक बार आंख तरेड़ना जो है इस बार राहुल गांधी को, कांग्रेस को शुरू हो गया है। कल विजय चौधरी का बयान आपने सुना होगा, आज केसी त्यागी का आपने बयान सुना होगा। क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन जो है नीतीश कुमार को मिल गया है अपर हैंड? खैर अपर हैंड तो निश्चित मिल गया है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि अपर हैंड नहीं मिला है जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी वो कुआं है, उस कुएं में जो भी कदम रखेगा वो बिना सांस लिए मर जाएगा। वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही बढ़ा है। जो पार्टी किसी एक जाति विशेष का राजनीति करे, उसका तुष्टीकरण करे, जब जरूरत हुआ तो रुद्राक्ष धारण कर लिए, जरूरत हुआ तो क्रॉस पहन लिए, जरूरत हुआ तो टोपी पहन लिए, तो इससे जनता जो अब है ना वो बेवकूफ नहीं है और इनको समझ में आ गया होगा। उन प्रदेशों में 2 चीज की जीत हुई है। एक, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो यह प्लान बनाया, जो माइक्रो प्लान, जो माइक्रो मैनेजमेंट जिसको कहा गया, कि छोटे छोटे दलों को भी वो किसी पे चांस नहीं लिए और कांग्रेस पार्टी अहंकार में रह गई, जिसका यह जीत है। दूसरी जीत विकास की रास्ते पे चलने की। माननीय नरेंद्र मोदी जी का कल शाम में संबोधन सुन रहे थे, तो उसमें वो कहे कि देश का युवा विकास चाहता है। बिल्कुल सही कहे कि देश का युवा विकास चाहता है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी से यह आग्रह करेंगे, चूंकि वो देश के अभिभावक हैं, तो हमारी मांग रखना जायज है कि देश का युवा विकास अवश्य चाहता है, लेकिन उस विकास का भागीदार क्यों नहीं बन सकता है? जिस विकास को करने के लिए जहां पर पॉलिसी बनाई जाती है, तो इससे बेहतर अगर उस युवा को उसमें भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाए। राहुल गांधी युवा नहीं है। राहुल गांधी अब युवा बच गए हैं। कांग्रेस तो हल्ला मचाती है इस बात पर। अच्छी बात है कि राहुल गांधी युवा हैं, मानते रहे, आजीवन मानते रहे कि युवा हैं, लेकिन पोषित कहां से?
हम वैसे युवाओं को सिस्टम में लाने की बात नहीं कर रहे हैं जो चांदी के पालने में पले हैं। हम वैसे युवाओं को नहीं ये कर रहे हैं जिनके पिताजी सामाजिक न्याय, सामाजिक गरीबों का पुरोधा कहे जाते थे और उनके सत्ता पोषित जितने पुत्र हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हम उस आम आवाम की बात कर रहे हैं, उस सामान्य परिवार का बात कर रहे हैं, साधारण परिवार के बच्चों की बात कर रहे हैं जिसको पलायन का, शिक्षा का, अशिक्षा का, भुखमरी का दर्द पता है। तो उन देश आपका विकास करे, युवा विकास चाहता है, चलिए आप एक बात माने ये अच्छी बात है, लेकिन उन युवाओं को उस पॉलिसी मेकिंग कमेटी में भी जगह दीजिए, उस लोकसभा से लेकर विधानसभा तक उनका जगह सुनिश्चित कीजिए, तो निश्चित तौर पे बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी अपनी हार की जिम्मेदार खुद है और वो बिल्कुल ढहता हुआ किला बन गया है, उसमें कोई चल जाए कोई जान आने वाले नहीं। जदयू को लेकर क्या लग रहा है, अब क्या जदयू करने वाली है? आप तो लंबे समय जदयू में जितने हम सिंगल जनता दल में ही राजनीति की, किसी अन्य पार्टियों में हम गए नहीं, लंबे काल तक रहे। अब जब चढ़ाई थी, देखिए इस बिहार राज्य में का बड़ी दुर्भाग्य है, 90 के दशक में वैसे व्यक्ति को बिहार की जनता चुनकर बिठाई जो वेटनरी कॉलेज के आवाज से, गरीबी से, जमीन से जुड़ के निकले थे। उनसे यह आशा लगाया गया कि बिहार तरक्की करेगा, लेकिन क्या हुआ? सामाजिक न्याय का नारा दिए, गरीबों को आवाज देने की बात कही, लेकिन आवाज कुछ नहीं दिए, अपने पुत्र को आवाज देने के लिए आज तक बेचैन है। कौन गरीब? अगर 90 से लेके आज तक जैसे सत्ता में लोग बने रहे, अगर 2% लोगों को भी गरीबी रेखा से बाहर निकालने का प्रयास करते तो शायद 30-32 सालों में 64-65% लोग बाहर हो जाता, लेकिन आज ये 40% जो गरीब लोग हैं वो नहीं रहता। जो बिहार में 42% गरीब है ना ऑन एवरेज, 40% लगभग साक्षर नहीं है इस प्रदेश में। तो बताइए किस गरीब को आवाज दिए? कैसे सामाजिक न्याय के पुरोधा थे? कहते हैं कि यह सामाजिक न्याय की बात है। हाँ, सामाजिक न्याय की बात किए, खुद महल में शिफ्ट हो गए बाल बच्चों के साथ और उन वर्गों को उसी गलतल खाने में छोड़ दिए जो अशिक्षित बना रहे और इनका वोट बैंक बना रहे। जनता दल में अब जनता दल ढलान पे है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब एक सवाल अब बीच में अब ये आ गया, अब तेजस्वी पर चुकी जा रहे हैं बार-बार। देखिए एक सवाल ये है कि लालू जी के तो पुत्र हैं इसलिए वो बोलते हैं ये बात। नीतीश कुमार को भी अगर आप देख रहे होंगे तो बार बार पीठ सहलाते हैं, कहते हैं कि अब सब कुछ यही है तेजस्वी यादव को, तो चाचा भी बहुत मेहरबान है तेजस्वी। देखिए होता क्या है ना कि वो अब जिस प्रकार से, देखिए नीतीश कुमार आज इस परिस्थिति में पहुंचे हैं, उसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है। अगर माननीय चिराग जी को आगे करके और इस तरह का कुछ अगर नहीं रचा जाता तो नीतीश कुमार यह स्टेप नहीं लेते। ऊपर से जो कुछ कह दें, अंतरात्मा से नीतीश कुमार का मेल कभी राजद से नहीं हो सकता है। अब नीतीश कुमार 25 तक अगर बड़ी मुश्किल से खेप दें स्टेट को, उसके बाद शायद ही वो सक्रिय राजनीति में रहेंगे और जनता दल यू का कोई भविष्य रहेगा। 25 में तो तेजस्वी को गद्दी सौंपने की बात ही कर रहे हैं नीतीश कुमार। गद्दी सौंपने का क्या, राजतंत्र थोड़े ना है, लोकतंत्र है ना, जनता लेकिन तय तो सीएम कर रहे हैं भाई। नहीं, वो अभी कहने को ना कह रहे हैं। आप जब से गए हैं तब से सुन रहे हैं 6 महीने में मुख्यमंत्री बनेंगे, 1 साल में बनेंगे, 1.5 साल में बनेंगे। वो कभी नहीं बनेंगे। और 25 में जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें सुपड़ा साफ हो जाएगा इन लोगों को। चलिए अब आपके दल के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। 24 लोकसभा चुनाव सर पर है, बिल्कुल। इसके बाद 2025 का विधानसभा चुनाव होगा, बिल्कुल। हो सकता है कि 25 का विधानसभा के बाद त्रिशंकु हो जाए विधानसभा या कोई नया नेतृत्व आए। अपनी पार्टी के लिए आप स्पेस देख रहे हैं बिहार में? इतना जद्दोजहद है, मुकेश सहनी है, जीतन राम मांझी है, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा, तो जाति तक का दल बन चुका है और लंबा श्रृंखला है। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आप किए हैं। जितने भी अभी राजनेता हैं, आप अच्छे पत्रकार हैं, आप एनालिसिस कीजिए इन बातों पर कि जितने अभी मंत्री विधायक हैं उसमें 80% मंत्री विधायक लगभग 70 के उम्र के हैं जी। बहुत खेलेंगे ना, बहुत जबरदस्ती करेंगे तो 25 में फिर से वो खेलने के लिए तैयार होंगे। हमारा दल एक दिन के लिए किसी चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं है, महज संजोग है कि बस चुनाव है, लेकिन चुनाव को दल कर ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है, बल्कि बिहार में परिवर्तन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बिहार के पुराने गौरव को कैसे वापस दिलाया जाए इसके लिए, और युवाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो, आम वर्ग के सामान्य परिवार के युवाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए बनाया गया है। तो आप बताइए कि यह 29 और 30, 24 में तो गिरते बजड़ते ही लोग खेलेंगे ही खेलेंगे, 25 में आधे नहीं रहेंगे, और 29 और 30 में कौन लोग रहेंगे आप यह देखिए। 29 और 30 में कौन लोग रहेंगे? देखिए युवा खेप भी तो तैयार हो रहा है।
एक तरफ आप जिसके विरोध में है तेजस्वी प्रसाद यादव है, उनको तो आप बूढ़ा नहीं कह सकते नहीं हैं। कर सकते। कई आरोप लग सकता है, बूढ़ा का आरोप नहीं कर सकते। चिराग पासवान पर अभी आप नहीं लगा सकते नहीं हैं। कर सकते हैं। जीतन राम मांझी अपने बेटे के लिए, संतोष सुमन के लिए अभी गया का सीट को लेकर तैयारी में है। तो एक युवा खेप भी तैयार हो रहा है। बिल्कुल तैयार हो रहा है। तो इस कैलकुलेशन को समझिए। अशोक चौधरी साइन कुणाल को नहीं, लॉन्च करने वाले हैं। वो इंडिविजुअल लोग करते रहे, उससे बहस नहीं है। दल संगठन, एक कोने पे बीजेपी, सत्ता का 4 कुर्सी, जी, एक पाए पे बीजेपी, दूसरे कोने पे राष्ट्रीय जनता दल रहेगी, छोटी रहे बड़ी रहे कुछ हो वही रहे जी। तीसरे कोने पे जाति की राजनीति करने वाले 5% वोट का वो है मालिक, 5% वोट के वो है मालिक, 5% वोट के वो हैं। तो इस तरह से सबको मिला दीजिए तो एक कोने पे 5 लोग भी मिल जाएंगे तो 25% वोट के मालिक होंगे। ठीक है। लेकिन एक कोना जिस पर एक आधिपत्य जनता दल यू का है, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रैक्टिकल बात आप सोचिए, माननीय मुख्यमंत्री जी क्या 29 में और 30 में सक्रिय राजनीति करने लायक बचेंगे? उनका स्वास्थ्य साथ देगा? तो जो जनता दल यू के जगह पर पॉलिटिकल वैक्यूम तैयार होगा, आखिर वहां के वर्कर कहां जाएंगे, किधर जाएंगे? और वो जो स्पेस खाली होगा उसमें कौन आएगा? आरजेडी में मर्ज होने की बात बार बार चलती तो है। अच्छी कोई किसी में मर्ज हो जाए। हम तो क्लियर आपको ग्राफ समझाए कि चारों कोने पे, एक कोने पे भारतीय जनता पार्टी, दूसरे कोने पे राष्ट्रीय RJD, जनता दल, ठीक है। तीसरे कोने पे चिराग पासवान 5%, मांझी 5%, वो कुशवाहा, सब लोग हो जाएंगे। चौथा कोना जो बड़ा खड़ा है जनता दल यू का, जो 18 वर्षों से शासन काल में है, वो जब वैकेंसी होगा उस वैक्यूम को कौन भरेगा? कौन पार्टी दिखती है? और इन पार्टियों में भी सेकंड लाइन आप बताइए कि किसी में कोई तैयार किया है? आज इन्हीं पार्टियों में ना विधायक है जो 7-7 टर्म से 6-6 टर्म से हैं। बिल्कुल। तो कुछ भी होगा गिरते बजाते ये लोग 3 ही कोना संभालेंगे। वो जो चौथा कोना वैकेंट होगा वो युवा समृद्धि दल संभालेगा। मतलब आप लंबा प्लान करके आए? बिल्कुल बिल्कुल। 5-10 साल 15 साल को नहीं, अभी विधायक बनने की हड़बड़ी नहीं है? नहीं, हमको कोई हड़बड़ी नहीं है, हमको कभी हड़बड़ी नहीं है। बिहार में कोई भी राजनीतिक दल कह दे कि भाई 75% युवाओं को आरक्षण दिए, हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी या रोजगार हम दिए, महिलाओं को 50% राजनीतिक हिस्सेदारी हम दिए, हमको कोई है, हम आपके कैमरे पर घोषणा करते हैं कि हमको चुनाव लड़ने का कोई शौक नहीं है। हम साधारण परिवार के हैं, किसान के बच्चे हैं, खेती करेंगे, खाएंगे। लेकिन बिहार में आमूलचूल परिवर्तन करने के बाद एक अंतिम सवाल ये रहेगा, 2024 लोकसभा में क्या कुछ करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए 2024 लोकसभा में क्या करने हैं ये पार्टी तय करेगी। और दल अभी वर्तमान में दल की सदस्यता अभियान व्यापक पैमाने पे चल रही है। लेकिन अगर जो राजनीतिक दल युवाओं को इग्नोर करेगा तो फिर उनके लिए सोचना पड़ेगा, चाहे वो कोई हो। अच्छा, एक सवाल अब और भी दिमाग में आ गया जी। आप लंबे समय जेडीयू में रहे हैं। 2010, 11 और 12 के नीतीश कुमार और 2021, 22 और 23 के नीतीश कुमार में क्या अंतर आप देखते हैं? देखिए उस समय में और आज में सबसे पहला तो शारीरिक अवस्था जो होता है, शरीर में जो एनर्जी, जो ताकत, जो घूमने का, करने का, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना तो ये जब हो गया ना 10 में और कहाँ 23 में, तो 13 साल पहले जो एनर्जी था वो 13 साल बाद कैसे रह सकता है? यह स्वाभाविक सी बात है। दूसरी बात है कि इतना तरह का धोखा और प्रपंच हुआ जनता दल यू में, जिसका असर नेता पर पड़ा, माननीय नेता पर पड़ा है, तो इसको भी वो झेल रहे हैं और अपने लोग ही हमेशा धोखा दिए हैं। तो अब वो चीज़ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे समझ से 25 तक बड़ी मुश्किल बिहार को संभाल लेंगे, उसके आगे वो राजनीतिक में नहीं रहेंगे, सक्रिय राजनीति। चलिए, तो अमित सिंह हैं हमारे साथ, फिर जुड़ेंगे इनके साथ। काफ़ी लंबी चर्चा हुई, युवा समृद्धि दल इन्होंने बनाया है, लंबी राजनीति का प्लानिंग है। कह रहे हैं कि 5, 10, 15 साल तक भी अगर हम चुनाव नहीं लड़े या आजीवन भी अगर नहीं लड़ना पड़े तो कोई गम नहीं है, लेकिन राजनीति में सक्रिय रहेंगे, जनता का आवाज उठाते रहेंगे और खासकर जैसा दल का नाम है युवा समृद्धि दल, तो युवाओं के लिए बात हमेशा फोरम पर रखते रहेंगे। हम फिर जुड़ेंगे इनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।